डिपार्टमेंट की लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जोन एलोकेशन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग में प्रोसेस भी बीच में कोई है ही नहीं रुकावट। आपकी ज्वाइनिंग में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 10 दिन के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिपार्टमेंट आपका जोन वाइज के बेसिस पर, तो लगभग जो लास्ट वीक, थर्ड वीक जो कहीं बताया जा रहा है, थर्ड वीक क्या, थर्ड वीक अगस्त में जो रोजगार मेला बताया जा रहा है उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस पूरे हैं। फिलहाल आपका आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाल लेकिन एक अपडेट है किन कैंडिडेट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो एग्जाम देंगे अब, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, साथ साथ जो ज्वाइनिंग है किसकी, सीजीएल 2025 के बेसिस पर सीबीडीटी डिपार्टमेंट की, जिनका जोन एलोकेशन का रिजल्ट आउट होना है, उसके लिए चेंजेस हुई है जो डेट्स वो क्या है। साथ साथ सीएचएसएल 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा और सिलेक्शन 14 एग्जाम क्या हो सकता है कि लगभग 15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाए। नहीं तो जो एग्जाम डेट है एसएससी सीजीएल 2026 की टियर 1 की, जो एक्सपेक्टेड डेट चेंज हुई है, जो अगस्त सितंबर में बता रखी थी, अब वो सितंबर में चली गई है, क्या वो भी डिले हो जाएगी? इन सब पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 का जो टियर 1 एग्जाम है, अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम्स में सफलता पाना चाह रहे हैं, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ एग्जाम्स हो या सीजीएल टियर 1 टियर 2 एग्जाम्स हो, जो भी एग्जाम्स हो, तो पीडब्ल्यू ने लॉन्च की है एसएससी गेम चेंजर बुक्स, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट की बुक है। 30,000 प्लस एमसीक्यू है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लास्ट ईयर फरवरी 2026 तक कंप्लीट जो एग्जाम हुए वो सारे, साथ साथ 20 ऑनलाइन एग्जाम आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है सीबीटी बेस्ड, साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसमें भी एग्जाम्स आप देना चाह रहे हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक देख सकते हैं आप। इसमें रीजनिंग में सबसे 10th लेवल से 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, मतलब तीनों लेवल हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है सबका। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए डार्क ब्लैक बॉक्सेस में सेट, उसी तरह से जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और उनका एक्सप्लेनेशन 2026 एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ साथ ट्रिक भी। और मैथ्स में देखें तो मैथ्स क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शनल है, टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखे हैं आपको, और जिस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। साथ साथ इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ किस तरह का डिटेल क्या दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया। इसके अलावा जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स का या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, प्रत्येक का। तो अगर आप ये बुक प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को खरीद सकते हैं, तो आपको 55% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये बुक्स केवल इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। उसकी लगभग 21 सितंबर से, लगभग हर साल कहीं ना कहीं सितंबर में एग्जाम होता है, तो सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। ये कहा गया कि लगभग जो टेंटेटिव डेट आई है ना, किसी तरह से डिस्क्लोज हुई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये ऑफिशियली डेट नहीं है, ये केवल ये माना जा रहा है कि हाँ शायद इसके आसपास एग्जाम शुरू हो जाए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम जो सीजीएल है उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट एक ट्रेलर एग्जाम है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल है, 12th लेवल है और ग्रेजुएशन लेवल है। और तीनों लेवल की वजह से ये भी कहीं ना कहीं टाइम, इसमें कैंडिडेट की संख्या ठीक ठाक रहती है। जिनको एग्जाम सीजीएल देना है वो जरूर एग्जाम देते हैं, जिससे कि उनका रूटीन बने, उनको तरीका पता चला, किसी तरह से उनको एक्सपीरियंस हो। अब जिस तरह पर लीक के साथ साथ जो इर्रेगुलरिटी होती है पेपर में वो सारी शामिल है, और इसमें इर्रेगुलरिटी का मतलब ये भी शामिल होता है कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं उस पर ही एग्जाम होना चाहिए। साथ साथ ज्वाइनिंग है उसकी भी डेट कहीं ना कहीं आसपास फिक्स होनी चाहिए। आपका एग्जाम डेट और एग्जाम रिजल्ट ये भी कहीं ना कहीं उसी पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं जो पेपर लीक है। मतलब ये सारी जो इनकरेक्ट चीजें हो रही हैं किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे देखें, मैं एसएससी की बात नहीं करूं क्योंकि एसएससी ने भी लास्ट क्लियर किया था। आप देखें जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, कट ऑफ में इसलिए गड़बड़ी हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन एक अलग तरह से काम करता है। तो बहुत से कैंडिडेट का जिनका अच्छे मार्क्स होते हैं वो भी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, तो कई कारण हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आ रहा है जो एग्जाम
लीक के आसपास है, मतलब उसी के आसपास का ही प्रोसेस ये भी है। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। और इसी वजह से छात्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केवल ये नीट के छात्र भी नहीं है, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं ना एग्जाम में लेकर, वो प्रत्येक चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन का पेपर लीक हो रहा हो, वो सभी यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, मानो 10 दिन और आगे खिसक जाता है, तो फिर इसका मतलब ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम नहीं हो सकता, 10 से 20 दिन 25 दिन और खिसक जाएगा। और फिर जो एग्जाम सितंबर की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं वो डिले हो सकता है। बट हर बार एसएससी क्या करती है, सितंबर एग्जाम करती है। और टियर 2 एग्जाम कब करती है भाई, आपका जनवरी 18-20 को। अब की बार एक ही साथ था, क्योंकि शिफ्ट में गड़बड़ी की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं पिछली बार ये मामला आया था, तो थोड़ा सा सुधार हुआ था। तो अब अगर ये चीज यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है, अगर ये कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, जो उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, उनका सहयोग सरकार के साथ हो जाता है जिस मुद्दे पर वो बने हुए हैं, तो उसके बाद बिल्कुल जितना जल्दी होगा उसी के बाद ही एसएससी कहीं ना कहीं हरकत में आएगी, क्योंकि उससे पहले एसएससी हरकत में नहीं आएगी। और ये प्रोटेस्ट लगभग देश के हर कोने में फैल चुका है, ये भी एक फैक्ट है। तो एक इंपैक्ट एक पेपर से दूसरे पेपर पर इंपैक्ट आएगा। और दूसरा जो जोन एलोकेशन की बात है ना, एसएससी सीजीएल 2025 में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका जोन एलोकेशन में कहीं ना कहीं लगभग सारे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, किसी 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़कर। लेकिन जोन एलोकेशन सीबीडीटी डिपार्टमेंट का बहुत डिले हुआ, लगभग 1.5 महीने के बाद हुआ। और इसी वजह से, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी इस डिपार्टमेंट में जो अब की बार अलॉट हुई है, जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं 6000 प्लस वैकेंसी अकेले डिपार्टमेंट अकेला पोस्ट लेके गई है। और उसके लिए जो रिजल्ट की बात है, क्योंकि रिजल्ट की एक इम्पोर्टेंट है कि आपको वो जोन मिला है, तो रिजल्ट जो लगभग मैंने बताया था 26 से 28 के आसपास। अब जो इंटरनल न्यूज आ रही है, यहाँ पर इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज तो नहीं कहूंगा मैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि लगभग 2 से 3 तारीख के आसपास आपका क्या होगा, इसका जोन एलोकेशन का रिजल्ट आ सकता है, लगभग 2 से 3 के आसपास। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हैं, आप दिल्ली में जाना चाह रहे हैं, आप चंडीगढ़ में जाना चाह रहे हैं, आप भोपाल में जाना चाह रहे हैं, लखनऊ, जो भी आपका जोन है, अगर आपको होम जोन मिल जाता है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि ये जो रेट यहाँ पर रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और कहीं ना कहीं वो लगभग 2 से 3 अगस्त के आसपास आने की संभावना है। रिजल्ट की बात, रिजल्ट तो देखें एक इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इसके बस केवल आपको पता चलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग यहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट की लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जोन एलोकेशन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग में प्रोसेस भी बीच में कोई है ही नहीं रुकावट। आपकी ज्वाइनिंग में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 10 दिन के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा डिपार्टमेंट आपका जोन वाइज के बेसिस पर। तो लगभग जो लास्ट वीक, थर्ड वीक जो कहीं बताया जा रहा है, थर्ड वीक क्या, थर्ड वीक अगस्त में जो रोजगार मेला बताया जा रहा है उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस पूरे हैं। फिर भी अगर किसी तरह का, देखें बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि ये डेली वीडियो डालता है, मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत से बच्चे करते हैं कि ये डेली वीडियो डालता है। देखिए जो अपडेट होती है मैं वो डेली डालता हूं, और किसी बच्चे को ये लगता है कि वास्तव में डेली वीडियो डालने से कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है, तो वो आप बिल्कुल, आपके पास रिक्वेस्ट है, आप कहीं ना कहीं देखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से संबंधित अगर कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वो बिल्कुल सही और सटीक ढंग से तैयारी कर सकता है।